दूसरे धर्म के लोग कहते हैं हम सनातन को नहीं मानते, और मैं कहता सनातन के बिना कोई जी नहीं सकता, धरती पर रह नहीं सकता। प्यारे बोलो, सनातन की मां है लक्ष्मी। कौन धर्म अवलंबी कह सकता है कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए? यदि धरती पर जीना है, धरती पर रहना है, तो लक्ष्मी की जरूरत है। ये भोजन भी लक्ष्मी के बिना नहीं होगा, वस्त्र पहनना तो लक्ष्मी की जरूरत है, मकान बनाना तो लक्ष्मी की जरूरत है। बोलो, कहाँ लक्ष्मी की जरूरत नहीं है? यज्ञ करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, कोई भी काम आपको जिंदगी में करना है तो बिना लक्ष्मी के नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर कोई धर्मावलंबी नहीं कह सकता कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, दुनिया के अंदर किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन वो प्यारे प्यारे वो लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। उसे लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही होगी। और ये भारतीय संस्कृति सनातन की मां है। कौन? लक्ष्मी। ये नारायण की पत्नी है। इसलिए ये नारायण महायज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो परिक्रमा लगाओ, पूजन करो। और दूसरी हमारी मां है सरस्वती। ये भी भारतीय संस्कृति सनातन की मां है सरस्वती। ज्ञान की जरूरत सबको है, ज्ञान नहीं होगा पत्थर मारता मिलेगा। भला जी सकता है बिना ज्ञान के? रह सकता है? कहते महाराज इसके बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि की बहुत जरूरत है, ज्ञान की बहुत जरूरत है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तो संसार में रहना मुश्किल है। इसलिए मां सरस्वती, ये भी भारतीय संस्कृति सनातन की मां। बोलो, किसको ज्ञान की जरूरत नहीं है? कोई धर्मावलंबी नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए मां सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। और एक और हमारी मां है। कौन? दुर्गा। वो शक्ति की मां है, और शक्ति की जरूरत प्यारे सबको होती है। बिना शक्ति के तुम उठ बैठ नहीं पाओगे। महाराज अब शक्ति ही नहीं रही, बोला चल नहीं पाते। क्यों? शक्ति नहीं रही है। इसलिए शक्ति की बहुत जरूरत है, और हर किसी को है। कहते हैं हम सनातन को नहीं मानते। अरे सनातन के बिना तो तुम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये सनातन की मां है दुर्गा। इसलिए जब शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा की आराधना करना पड़ेगी। और एक विश्व के अंदर आपको बता दें, एक देश भारत ही है, और विश्व के अंदर एक धर्म सनातन ही है, जहां माताओं की पूजा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है। विश्व के अंदर 250 देश हैं, लेकिन 250 देशों में केवल भारत ऐसा है जहां माताओं की पूजा की जाती है। और 18 दिन नहीं, 9 दिन कुंवार के महीने में, 9 दिन चैत के महीने में, और 9 गुप्त 9 दुर्गाएं हैं 2। इस प्रकार भारतीय संस्कृति सनातन धर्म माताओं की पूजा 36 दिन करता है। विश्व के अंदर कोई देश नहीं जो माताओं की पूजा करता हो। जितना सम्मान, जितना आदर भारतीय सनातन धर्म ने माताओं को दिया है,
इतना दुनिया में कोई दे नहीं सकता। बोला 36 दिन पूजा की जाती है माँ दुर्गा की, माँ सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, इनके बिना गुजारा नहीं। और एक सनातन धर्म का देवता है कौन? पवन, जिसके बिना तुम 5 मिनट नहीं जी सकते हो। कोरोना में पता चल गया कि पवन की क्या कीमत होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 में बिक गया। बोलो ऑक्सीजन के बिना कोई जी सकता है? अरे 10 मिनट नकुआ यहीं बंद कर लो और श्वास ना लो तो दुनिया से चले जाओगे। और इतवार की छुट्टी मनाते हो, साहब मनाते, और कहीं पवनदेव कहें कि हम भी छुट्टी पर जा रहे हैं तो सब छुट्टी पर चले जाएंगे, सबकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए पवनदेव किसका है? पवनदेव भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का देवता है, इसलिए पवन को तो मानना ही पड़ेगा। हम पवन के बिना 10 मिनट नहीं जी सकते। इसी प्रकार नोट करो, जैसा हमारा जीवन पवन से जुड़ा है, इसी प्रकार हमारा जीवन पवन पुत्र हनुमान से जुड़ा है। हम हनुमान के बिना नहीं रह सकते। इसलिए विश्व के अंदर यदि सनातन धर्म के किसी देवता की पूजा होती है तो वो है महावीर बजरंगी हनुमान, उनकी पूजा होती है। क्यों? पवन के बिना हम रह नहीं सकते। और देवता हैं, भारतीय संस्कृति सनातन का देवता है अग्निदेव। क्या अग्निदेव के बिना रह ले कोई? और भारतीय संस्कृति सनातन के देवता हैं जल देवता, जल ही जीवन है और इसलिए नदी जल देती है। इसलिए हमने सबको मां कहा है। विदेशियों ने तो नदी को नदी कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म ने नदी को नदी नहीं, नर्मदा माता, सरयू माता, कावेरी माता, जमुना माता, बोलो भारत में जितनी नदियां हैं सबको मां कहा। मां, अरे मां है, केवल माता तो 9 महीने दूध पिलाती है, 9 महीने दूध, फिर इसके बाद मना जी लोगे? 9 महीने दूध पी करके 100 वर्ष जी लोगे? नहीं जी पाओगे। फिर जल नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। और जल कौन देता है? जल ये नर्मदा माता देती है। ये हमारी तुम्हारी माँ है जिससे हमारा आपका जीवन चल रहा है। गंगा माता जल देती है, जमुना माता जल देती है। इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने सबको मां कहा। इसलिए दुनिया के अंदर किसी का डंका बज रहा है तो सनातन का बज रहा है। सनातन के बिना कोई रह नहीं सकता। और है अपनी एक मां, गाय माता, जिसको आज दुर्दशा कर दी लोगों ने। बोलो इनका दोषी और कौन है? हम ही आप तो हैं, हम ही आप पालते थे और हम ही आपने छोड़ दिया है। अरे 9 महीने दूध पी करके तुम 100 वर्ष नहीं जी पाओगे। वो तो गाय माता है जो कहती है कि तुम इस धरती पर 100 वर्ष तक जियोगे, तो 100 वर्ष के बुड्ढे को भी दूध पिलाने वाली गाय माता है। और बताओ, कोई भी देखो, भोपाल में जब गैस कांड हुआ ना, 3 मकान ऐसे थे जिन पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? वो गाय के गोबर से लीपे गए, इसलिए उसके पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गाय माता साधारण नहीं है। गाय माता के गौमूत्र में गंगा का निवास है, 33 कोट देवताओं का निवास है। रोम रोम में देवता निवास करता है। सेवा करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया में तुम्हें जो कोई नहीं दे सकता है वो गाय माता दे सकती है।
महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी और परमात्मा ने मना कर दिया। नारद जी गए, महाराज दिलीप के एक बेटा दे दो, नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हो पाएगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, दिलीप सेवा करो गाय माता की। जहां गाय पानी पीती वहां पानी पीते, जहां गाय भोजन करती वहां भोजन करते। ऐसी सेवा की गाय प्रसन्न हो गई। और गाय ने जब आशीर्वाद दिया तो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा के भी अक्षरों को काटती हुई, ब्रह्मा के वाक्यों को काटती हुई गाय माता ने महाराज दिलीप को रघु का सब बेटा दे दिया, जिसके नाम पर रघुवंश चला। बोला दुनिया में क्या नहीं दे सकती है, सब कुछ देने वाली गाय माता है। इसलिए वो भी हमारी माँ है। और विदेशियों ने तो शास्त्रों को शास्त्र कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति ने शास्त्र को भी मां कहा। गीता माता, बोलो गीता को मां कौन कहता है? स्वयं परमात्मा की वाणी है गीता, जो भगवान ने अर्जुन को सुनाई है। और वो दृश्य एक ऐसा विचित्र दृश्य है जो दुनिया में कहीं नहीं है। हर जगह आपने देखा होगा, वक्ता ऊंचाई पर बैठता है, श्रोता नीचाई पर बैठता है। लेकिन यहाँ स्वयं वक्ता है कौन? भगवान कृष्ण वक्ता है, गीता का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन नीचे बैठे सारथी बने। वो परमात्मा अपने भक्त के लिए सारथी बन जाता है। महारथी अर्जुन बना है, और महारथी का स्थान ऊंचा होता है, सारथी का स्थान नीचा होता है। लेकिन और विचित्रता है, क्या विचित्रता है? बोले उसी रथ में एक पताका लगा है, उस पताका में बजरंगी बैठे, हनुमान बैठे, इतनी ऊंचाई पर बैठे। भगवान ने जाकर के उस रथ को बीच में खड़ा कर दिया। एक और कौरवों की सेना खड़ी है, एक और पांडवों की सेना खड़ी है, बीच में रथ को खड़ा कर दिया। और परमात्मा गीता का उपदेश दे रहे। परमात्मा के भेदभाव नहीं होता, चाहे कौरव सुन ले चाहे पांडव सुन ले, और सुन करके अपने जीवन को धन्य और पावन बना। लेकिन हुआ क्या? उसी समय अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप गीता का उपदेश दे रहे और मैं ऊंचाई पर बैठकर सुनूं? तो वो तो रथ के पीछे हिस्से पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे तो शर्म लगी, इसलिए मैं रथ के पीछे हिस्से पर खड़ा हो गया। ले इनको भी समझाओ, इनको हनुमान जी को, ये तो उस पताका में बैठे। बोलो रथ में जो पताका लगा है उसमें बैठे, इतनी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। तब भगवान कृष्ण ने कितनी बढ़िया बात कही। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें गीता सुना रहा हूँ, यह हनुमान जी ने केवल सुना नहीं, फिर क्या कर लिया? हनुमान जी ने अपने जीवन चरित्र में गीता उतार लिया है। और जिसने जीवन चरित्र में गीता उतार लिया है, उसे नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी बैठ करके गीता का उपदेश सुन सकता है। इसलिए तो बाबा ने लिखा, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी। वो पताका में बैठ करके गीता का उपदेश सुनते और चारों युगों में भक्तों के प्राणों को बचाते। उस महाभारत काल में जिस दिन कर्ण ने वो बाण मारा, अर्जुन उससे बचने वाला नहीं था। भगवान भी बचाने में असमर्थ थे। इसलिए भगवान ने कहा, हनुमान आज अर्जुन के प्राण जाने वाले हैं, यदि कोई बचाएगा तो तुम बचा सकते हो और कोई नहीं बचा सकता है। क्यों? आज जो कर्ण ने बाण चलाया है, इससे अर्जुन का बचना मुश्किल है। फिर हनुमान ने क्या किया? हनुमान जी ने अपना वजन बढ़ाया,
और जब हनुमान जी ने अपना वजन बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि पृथ्वी फट गई और रथ पृथ्वी में चला गया और बाण ऊपर से चला गया, बचा लिया। चारों जुगों में प्राणों को बचाने वाले, क्यों? ये प्राणदाता के तो बेटा है। पवन देव क्या है? प्राणदाता है। प्राण वायु तो है, वायु तो अंदर है, वायु चली गई, चले गए बस। इसलिए ये प्राणदाता है, इनका एक नाम प्राणदाता है। हनुमान जी सुन वायु पुत्र महाबली, रावेश फाल्गुन सगा, गंगा क्षमित विक्रम मदत कर्मण, सीता शोक विनाशनम। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण ही प्राणदाता नहीं है। लक्ष्मण को तो प्राण दिया ही है, हमारे आपके भी प्राणदाता है। 10 क्यों दर्पा है और रावण को लोहा चिखाने वाले हैं श्री हनुमान। देखो जब भी परमात्मा का अवतार हुआ, भक्तों का अवतार हुआ, तो इस भारत की वसुंधरा पर हुआ। और परमात्मा एक बार नहीं आया, परमात्मा 24 बार आया। और भक्त भी आए और परमात्मा भी आया। प्रहलाद का प्राकट्य इसी भारत में हुआ, ध्रुव का प्राकट्य इसी भारत में हुआ, नरसिंह नामदेव तुकाराम चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इसी भारत में हुआ, गोस्वामी तुलसीदास का प्राकट्य इसी भारत में हुआ, सूरदास का प्राकट्य इसी भारत में हुआ, मीरा कर्माबाई जितनी भक्ता हुई हैं वो भी इसी भारत में हुई हैं। इसलिए भारत की वो वसुंधरा है जिस पर परमात्मा भी अवतार लेता है और भक्त भी अवतार लेता है। यहाँ संतों का भी दर्शन होता है, भक्तों का भी दर्शन होता है। इसलिए भक्त और भगवान का दर्शन करना हो तो भारत की धरती पर आना होगा। वो भारत की धरती है जहाँ भक्त और भगवान का दर्शन होता है, मिलन होता है। भरत और राम का मिलन हुआ इस धरती पर, हनुमान और राम का मिलन हुआ इस धरती पर। बोलो, भक्त और भगवान का भी मिलन इसी धरती पर होता है। और एक बार नहीं, 24 बार। कभी आपने सुना कभी कि परमात्मा अमेरिका में है, बना रहे धनवानी, लेकिन परमात्मा नहीं जाता। क्यों? परमात्मा तो लक्ष्मी नारायण है, उसे पैसे की क्या जरूरत, जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी। बोलो, इसलिए बना रहे अमेरिका धनवानी। कभी परमात्मा ने अमेरिका में जन्म नहीं लिया, इराक ईरान में नहीं लिया, अफ्रीका में नहीं लिया, रूस में नहीं लिया, जापान में नहीं लिया। विश्व में 250 देशों हैं, लेकिन परमात्मा ने विश्व के किसी देश में प्राकट नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया। जब भी जन्म लिया तो भारत की वसुंधरा पर लिया प्यारे, भारत की धरती पर लिया। विचार करो, हम और आप कितने पुण्यशाली हैं, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि जिस पर परमात्मा आता है, जिस पर भक्त आते हैं, उस पर हम और आपका भी जन्म हुआ, हम और आप भी जन्म लेकर आए। इसलिए हम और आपको सोच समझ के कार्य करना चाहिए कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत की वसुंधरा पर आए। अब यहां से हमको परमात्मा के चरणों में चला जाना चाहिए। हमको बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, हमें अच्छी रास्ता चुनना चाहिए, हमें अच्छे पथ पर चलना चाहिए। क्यों? कि जिस पर परमात्मा आया है, जो भारत पूरी धरती परमात्मा की रज है, उस पर हम और आपको भी एक गोल्डन चांस मिला। परमात्मा ने गोल्डन चांस दिया है। अरे अमेरिका इराक ईरान में होते तो कमाते खाते और क्या करते, रुपये ही कमा सकते और क्या कर सकते। कोई सोना थोड़ी खाता के रुपया खाता, यही करते रहते, कमाओ और खाओ, कमाओ खाओ। लेकिन ये भारत की धरती वो है जहां केवल कमाना खाना नहीं है, जहां से
भगवान का भजन करके उद्धार करना है। इसलिए देवता भी याचना करते रहते हैं, परमात्मा कभी कृपा करना, दया करना और उसकी भारत की वसुंधरा पर मुझे भी जन्म देना, मुझे भी एक चांस दे देना। देव दुर्लभ है शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधनि गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, तो मोक्ष के दरवाजे पर आ गए हो, बस यहीं से मोक्ष होना है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहि न जे परलोक संभारा। सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछतान, काल ही कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगा। परमात्मा भारत की वसुंधरा पर आता है, भारत की माँ की गोद में आता है। परमात्मा कौशल्या की गोद में आया, परमात्मा देवकी की गोद में आया। बोलो, परमात्मा भारत की देवी की गोद में आता है, विदेश में नहीं आता। चौथापन हो गया। रामचरितमानस में बाबा लिख रहे हैं कि चौथापन हो गया है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कोई बेटा नहीं हुआ। एक बार भूपत मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुतनाही। जरा विचार करो, जिसके बेटा नहीं होता वो एक बार गिलानी करता, जीवन भर गिलानी से भरा रहता। ये मकान दुकान जमीन जायदाद किसके लिए जोड़ रहे हैं, हमारे बाद कौन संभालेगा। हम लोगों को भी चिंता हो कि कोई साधु बन जाए, नहीं हम लोग फिर ये मंदिर की घंटी कौन बजाएगा, मंदिर कौन चलाएगा, ये गौशाला है मंदिर है कौन चलाएगा। सब विचार करते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ भी विचार कर रहे हैं। कोई संतान नहीं है, और संतान भी हो तो चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, आचरणवान हो, ऐसी संतान की जरूरत है। चाहे घर चलवा लो, चाहे जिला चलवा लो, चाहे प्रांत चलवा लो, चाहे देश चलवा लो, अच्छे लोगों की जरूरत है, संस्कारवानों की जरूरत है। संस्कारवान देश में बैठा होगा, चरित्रवान देश के में बैठा होगा, ईमानदार देश में बैठा होगा, तो देश अच्छी तरह चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और कोई भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी बैठेगा तो देश अच्छी तरह से चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए इस देश में भी संस्कारवान की जरूरत है। इसलिए मैं कहा करता हूं, आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, बालिस्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन रामचरितमानस की चौपाई पढ़ा करके अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, आचरणवान बनाओ। रामचरितमानस आचरण दे सकता है, संस्कार दे सकता है। जीवन में आचरण और संस्कार तुम्हें कहीं मिलेंगे तो रामचरितमानस में मिलेंगे। चक्रवर्ती महाराज दशरथ को आज गिलानी क्यों हुई, यही प्रश्न है। आज गिलानी इसलिए हुई कि उनके पूर्वजों ने ललकार दिया। जब वो सरजू में जल दे रहे थे पूर्वजों को, और ये प्रथा केवल भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में है कि जीते जी माँ बाप की सेवा करो, और माँ बाप के जाने के बाद उनका श्राद्ध करो, उनकी याद करो, और कुंवार के महीने में 15 दिन उनको जल तर्पण दो। ज्ञाजी जाओ, पिंडदान करो। ये प्रथा किसमें है? ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में है। सनातन धर्म का बेटा वो बेटा है जो जीते जी माँ बाप की सेवा करता है,
और मरने के बाद भी सेवा करता। आज तुम्हारे माँ बाप उस स्वर्ग में जहां भी वैकुंठ में बैठे होंगे सोच रहे होंगे हमारी बढ़िया संतान, देखो कथा सुन रही है, हमारी बढ़िया संतान है यज्ञ की परिक्रमा लगा रही है, हमारी बढ़िया संतान है संतों का दर्शन कर रही है। और किसी की संतान शराब पी के नाली में पड़ी होगी तो क्या सोचते होंगे पुरखे कि हो गया काम? बताओ, एक आदमी शिमला जा रहा था, और एक पी के शराब नाली में पड़ा था। एक बोला शिमला काय को जा रहे हो, थोड़ी पी लो, और ये तो शिमला का पाप है, नाली में लेट जाओ। बोला अच्छे काम करोगे तुम्हारे पूर्वजों का नाम होगा, तुम्हारे पिता का नाम होगा, तुम्हारे परपिता का नाम होगा, पूर्वजों का नाम होगा। प्यारे पूर्वज जामी होंगे, हंसेंगे कि हमारी संतान अच्छा कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, राम कथा सुन रही है, राम नाम ले रही है, उद्धार हो जाएगा हमारा। और जानते हो जिसके परिवार में कुल में एक भक्त उत्पन्न हो जाता है उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया, प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह ने कहा है प्रहलाद तेरी कई पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जब प्रहलाद ने कहा, भगवान ने कहा नरसिंह ने कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि मांगने की इच्छा मेरे हृदय में हो तो उसी इच्छा को समाप्त कर दो, मुझे कुछ नहीं मांगना है। अच्छा, मांगने से तो व्यापारी बन जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा, इसलिए प्रभु मुझे कुछ मांगना नहीं है। तब भगवान ने गोदी में लेटा, प्रहलाद को गोदी में लेटा, चूमा लिया, भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, ओ भगति शिरोमण भय प्रहलाद। भक्ति श्रोवण रामचरितमानस में वो भक्त प्रहलाद भक्त श्रोवणी बन गया। या भक्त श्रोवणी भरत जी है, और ये भी भक्त श्रोवणी हो गया। और आज नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं और कहीं पंचामृत का प्रसाद है, दही का है, तो हम लोग भी चाटते हैं, जैसे हम लोग प्रसाद को चाटते हैं। सत्यनारायण का प्रसाद है, उसी में पंचामृत डाल लिया, उसी में वो डाल लिया, सब मिला करके चाटते। जैसे हम प्रसाद को चाटते हैं ऐसे भगवान नरसिंह आज अपने भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद को चाट, जैसे गाय बछड़े को चाटती है, जैसे जन्म लिया बछड़े ने तो गाय चाटती है, वो वात्सल्य, वात्सल्य वो प्रेम है। इसी प्रकार परमात्मा का वो प्रेम है, अनुराग है कि आज भक्त प्रहलाद को चाट रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं। कितना प्रेम, कितना स्नेह। नाम जपतु प्रभु कीन प्रसाद, ओ भगति शिरोमणि भय प्रहलाद। भगत शिरोमणि हो गया। और भगवान ने रोते रोते कहा प्रहलाद तू मेरी शांति के लिए मांग ले, मेरी शांति के लिए मांग ले। तो देखो भक्त प्रहलाद ने क्या मांगा। भक्त प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहता हूं कि मेरे पिता का उद्धार कर दो। मेरे पिता का, जिस पिता ने कितना कष्ट दिया, बोलो, पहाड़ों से गिरवाया, जल्लादों से पिटवाया, एक होलिका थी उससे जलवाया कि ये जल जाए, ले होलिका जल गई। प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। किसने कहा जिसे ब्रह्मा ने वरदान दिया था वो वरदान आज फैल कैसे हो गया। होलिका तो अग्नि से जलती ही नहीं थी, फिर आज होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। अरे ये उस अग्नि से नहीं जली
उस अग्नि को तो ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि होलिका अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी, लेकिन बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ये कौन सी अग्नि से जली? जो अपराध भक्त कर करई और राम रोष, ये राम के रोष रूपी अग्नि से जल करके खाक हो गई। जो अपराध भक्त कर करी राम रोष पावक सो जली, राम रोष पावक से जल करके राख हो गई। इसी प्रकार तो राम के रोष रूपी पावक से लंका जल करके राख हो गई थी, हनुमान का बाल बांका नहीं हुआ। राम रोष, इसलिए प्यारे कभी भूल करके जीवन में किसी राम भक्त का अपराध मत करना। क्यों? परमात्मा अपने अपराध को क्षमा कर देता। परमात्मा का अपराध करोगे परमात्मा तुम्हें क्षमा कर देगा। क्यों? परमात्मा जानता है कि जीव तो केवल अपराध ही अपराध करता है, बेचारा जीव है, कुछ समझता नहीं है, इसलिए परमात्मा क्षमा कर देता है। लेकिन जब जीव किसी संत का अपराध करता है तो परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता, कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए कभी भूल करके भी किसी भक्त अपराध मत करना, भक्त अपराध से बचे रहे। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ को गिलानी हुई, पूर्वजों ने ललकार दिया है, अरे इसी देश में एक तो शाहजहां हुआ था और एक औरंगजेब हुआ। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया। जेठ का महीना, प्यासों मरने लगा। एक पत्र लिखा अपने शाहजादे, बेटा जेठ का महीना है, गर्मी पड़ रही है, एक घड़े से पूर्ति नहीं होती, इसलिए बेटा एक घड़ा जल भेज दो, नहीं मैं जा रहा, मर जाऊंगा, प्यासों मर रहा हूं। औरंगजेब ने कहा घड़ा मड़ा नहीं मिलेगा, घड़ा मड़ा नहीं मिलेगा, मरना तो मर जाओ। वो शाहजहां जब मरने लगा तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे मेरे परमात्मा, यदि मुझे इस धरती पर जन्म देना तो किसी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में देना, जहां का बेटा माँ बाप की सेवा करता है और जाने के बाद भी माँ बाप को जल देता है। बोलो, इसीलिए तो रामचरितमानस में आते ही राम ने क्या कहा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल वो परमात्मा थे, उनको क्या जरूरत थी कि माता पिता को प्रणाम करें, गुरुओं को प्रणाम करें, लेकिन नहीं, वो आदर्श सिखाने के लिए आए थे, वो मानव को मानवता सिखाने के लिए आए थे, वो इंसान को इंसानियत बताने के लिए आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे। वो इसलिए प्रातः काल उठ करके राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चरण छूते, माँ कौशल्या के चरण छूते। और मैं कहता हूं ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, सबका कर्तव्य है। और तुम्हें दुनिया में जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे पाएगा। तुम्हारे माँ बाप की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान ने की है, इसलिए बेटा के लिए माँ बाप है, बेटे के लिए माँ बाप ही भगवान है, शिष्य के लिए गुरु भगवान है, पत्नी के लिए पति ही भगवान है। ये सिद्धांत है प्यारे, सिद्धांत है। माँ बाप की सेवा करोगे जिंदगी भर सुखी रहोगे, आशीर्वाद दे करके चले गए सुखी रहोगे। लेकिन आज कलयुगी बेटा है। एक बेटा वैष्णो देवी जा रहा था, संत मिल गए, संत ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले वैष्णो देवी जा रहा। तुम जब वैष्णो देवी जाने लगे तब तुमने माँ के चरण छुए, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने रखा, और जब तुमने जन्म लिया तो उस जगह को गीला कर लिया, तब माँ ने तुझे उठा करके गीले में सो गई, तुझे सूखे में सुलाया।
अरे उस जगह को भी तूने गीला कर दिया, तब माँ ने उठा करके तुझे हृदय पर सुलाया, उस माँ को बंधन करके चला, प्रणाम करके चला, तब बेटा गर्दन नीची डाल ली। अरे कि गर्दन नीची मत डालो, ऊंची करो, बोलो। तब बेटा ने कहा, उस माँ, जिस माँ ने जन्म दिया महाराज, उस माँ से तो 6 साल से बोला चाली नहीं। बोलो। तब महात्मा ने कहा, तू वैष्णो देवी जा रहा है, वैष्णो देवी तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होगी, और तू नारियल मत फोड़ना। फिर क्या फोड़ेंगे? अरे नारियल मत फोड़ना, तू अपनी खोपड़ी फोड़ देना, तब भी वैष्णो देवी तेरे ऊपर प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्यों? तूने घर की वैष्णो देवी को नाराज कर दिया। इसलिए प्यारे बेटे के लिए तो माँ वैष्णो देवी है। यदि तुम्हें माँ में वैष्णो देवी का दर्शन हो गया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और माँ में दर्शन नहीं कर पाया है, दुनिया में इधर उधर घूमेगा, कहीं दर्शन नहीं होगा। क्यों? अरे दुनिया की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा तो विद्वान करता है, वेद मंत्रों से करता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की प्राण प्रतिष्ठा तो स्वयं भगवान ने की है। भगवान, बोलो। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, बोलो, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो भगवान का दर्शन कहां करोगे? इसलिए पहले तो परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा में भगवान का दर्शन करो। बेटा के लिए माँ बाप भगवान, शिष्य के लिए गुरु भगवान है। गुरु इसलिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात परमात्मा गुरु। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ को जब ललकारा, एक बार नहीं कई बार ऐसे मौका मिले कि महाराज को एक झाड़ू लगाने वाली ने भी मुंह फेर लिया। महाराज आप निसंतान हो, निसंतान का मुंह नहीं देखना चाहिए, सुबह सुबह का वक्त है। तब एक दिन गुरु माता गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा, क्या महाराज आप कैसे गुरु, समर्थ गुरु, कोई साधारण गुरु होता तो छोड़ दे, आप तो समर्थ गुरु हो, और आप चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बेटा नहीं दे सकते? आप बेटा दे सकते हो, फिर क्यों नहीं दे रहे हो? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, वो आ नहीं रहे, और बिना आए मैं कुछ दे नहीं सकता, वो मांगने तो आए। महाराज मांगने आए तो तुम कहती हो एक बेटा की बात। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, यदि चक्रवर्ती महाराज दशरथ मुझसे मांगने आएंगे तो मैं उनको एक नहीं 4 बेटा दूंगा, 4। बोलो, भारत का ऋषि लोभी कंजूस नहीं होता, उदार होता, उदार। महाराज तब वो गुरु माता गई हैं, राजमहलों में अपने बेटे को ले गई और रुला दिया। माताएं जानती हैं बच्चा कैसे रोएगा, उसको एक चोटिया लियो, चिल्लाने लगा, रोने लगा। और चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने पूछा, माँ ये मेरा गुरु भाई क्यों रो रहा है, ये बेटा ये क्यों रो रहा है? तब गुरु माता ने कहा, जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ से, राजन ये इसलिए रो रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे पिता तो पुरोहिती कर्मों, मेरे पिता तो कर रहे हैं पुरोहिती कर्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ का, और मैं किसका करूंगा? क्यों? चक्रवर्ती महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, मैं किसका पुरोहिती कर्म करूंगा? तब आज महाराज को गिलानी हुई है, महाराज को आज गिलानी हो गई है, विशेष गिलानी। इसलिए बाबा कहते, कहाँ गए गुरु गए तुरंत गए हो महिपाला, चरण लागी अति विनय विशाला,
चरणों में गिर पड़े। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझाए। मतलब क्या है प्यारे, ये संदेश है, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए, तुम्हारे जीवन में बेटा नहीं है, तुम्हारे जीवन में संपत्ति नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई दुख आया, संसार को मत सुनाना। संसार को सुनाओगे तो संसार हंसी करेगा। फिर किसको सुनाना? अपने गुरुओं को सुनाना, अपने देवताओं को सुनाना, अपने इष्ट को सुनाना, और इष्ट के सामने रख करके 2 आंसू डाल देना, तुम्हारी सारी समस्या का प्यारे समाधान हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। संसार तुम्हें समाधान नहीं दे सकता। इसलिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ किसी संसारी के पास नहीं गए, अपने गुरु के पास गए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविध समझायो। तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझाया। ए राजन, चिंता मत करो, तुम एक बेटे की बात करते हो, फिर धरो धीर हुई सुतचारी, तिरुहन विदित भगत भयहारी। हे राजन, तुम धीरज को धारण करो, एक बेटा की बात करते हो, तुम्हारे बेटा 4 होंगे, 4 बेटे होंगे। कैसे होंगे महाराज? देखो, ये भारतीय संस्कृति सनातन धर्म है, बेटों के लिए भी यज्ञ किया जाता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान है। आप जैसा बेटा चाहेंगे वैसा बेटा मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत में देखिए, वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया और जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा था जो नारायण नारायण बोल रहा था, नारायण नारायण बोल रहा था। हिरण्यकश्यप ने सुन करके क्रोध आया, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, और तपस्या को बीच में छोड़ करके चला आया। और जब बीच में छोड़ करके चला आया, कयाधु ने बार बार पूछा, एक बार नहीं, कयाधु ने कई बार पूछा, पतिदेव वो पक्षी क्या बोल रहा था? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण नारायण बोल रहा था। कई बार पूछा, वो पतिदेव वो पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। परिणाम क्या हुआ? उसी समय कयाधु गर्भवती हो गई, और नारायण नारायण शब्द होने से भक्त प्रहलाद पैदा हो गया, भक्त प्रहलाद पैदा। प्यारे, ये गर्भाधान पहला संस्कार है। तुम जिस स्थिति में होगे, जिस परिस्थिति में होगे, उस समय वही स्थिति परिस्थिति तुम्हारे बालक के ऊपर आ जाएगी, वैसे ही बालक तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए उस समय भगवान का ध्यान होना चाहिए, तो भक्त पैदा हो जाएगा, भक्त पैदा हो जाएगा। आज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, ऐसे बेटों को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, जब तक गंगा रहेगी, जब तक जमुना रहेगी, नर्मदा रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, चंद्रमा रहेगा, सूर्य रहेगा, दुनिया में सिंधु रहेगा, नोट करो राजन, तब तक तुम्हारे बेटे का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। इसलिए तुम्हें कहता हूं, कोई धर्म 4000 वर्ष से चला है, कोई धर्म 3000 वर्ष से चला है, कोई धर्म 2000 वर्ष से चला है, लेकिन नोट करो, सनातन धर्म कब से चला पता है? सनातन धर्म जब से चला, जब से सूर्य, सनातन धर्म जब से चंद्रमा, सनातन धर्म जब से पृथ्वी, सनातन धर्म जब से पवन देव, सनातन धर्म जब से अग्निदेव, सनातन धर्म जब से सिंधु। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है कि जो सूर्य को मिटा दे। लोग कहते हैं सनातन मिटने की ओर जा रहा है, कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो सूर्य को मिटा दे।
जो चंद्रमा को मिटा दे, जो पृथ्वी को मिटा दे, जो पवन को मिटा दे, जो सिंधु को मिटा दे, किसी की ताकत नहीं है जो दुनिया के हिंदू को मिटा दे। प्यारे, न सिंधु मिट सकता है, न सूर्य मिट सकता है, न दुनिया का हिंदू मिट सकता है। ये सनातन धर्म सत्य धर्म है। इसीलिए दुनिया के अंदर कोई धर्म है तो वो सनातन है। कोई मजहब हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। धर्म तो केवल सनातन है जो चिंटी से लेकर के हाथी तक की रक्षा करता है। बोलो, दुनिया में है कोई ऐसा धर्म जो काले नाग को पूजता हो? बोलो। लेकिन काले नाग की पूजा करने वाला ये सनातन धर्म है। नाग पंचमी को नाग की पूजा होती है। उस काले नाग को भी पूजने वाला और चींटी से हाथी तक की पूजा करने वाला, कांटों तक की पूजा करने वाला, दुनिया के अंदर यदि कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। जिसने सांप को सम्मान दिया, सांप को आदर दिया, सांप की पूजा की, वो कहता तुम्हारे पैर से चिंटी बढ़ गई तो भी तुम्हें दोषी हो। बोलो, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे मानवता और मनुष्यता की रक्षा करने वाला, इंसानियत की रक्षा करने वाला, इंसानियत को बचाने वाला दुनिया के अंदर अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन एक बेटा नहीं 4 बेटे होंगे, क्या करना पड़ेगा? बोले यज्ञ करना पड़ेगा। जो यज्ञ हो रहा है ये यज्ञ राम जी की जन्मभूमि है। जन्मभूमि यहीं से प्रकट हुए थे राम। किससे? यज्ञ से। यज्ञ करना पड़ेगा। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब जो कुछ करेगा वशिष्ठ करेगा। इसलिए सिंह सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब जग करावा, भगत सहित मुनियावत दीने, प्रगटे अग्नि चरु करली। रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुए, 6, 3 यज्ञ सफल, 3 असफल। ये भी समझ लो। अहंकार से यज्ञ करोगे, किसी का अपमान करने के लिए यज्ञ करोगे तो यज्ञ असफल हो जाएगा। देखो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, भगवान शंकर का अपमान किया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया, भाग नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? उनके यज्ञ में उन्हीं की बेटी सती ने योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया और दक्ष प्रजापति का यज्ञ असफल हो गया। और यज्ञ करता है रावण। भीषण बता रहा है नाथ करत रावण एक जागा। यज्ञ नहीं करता, जागा। यज्ञ अलग होता, जागा अलग होता। ये बड़े बड़े हो रहे जागा, इसमें रोटी पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। बोलो, यज्ञ में तो वो है जैसे चकाचक आनंद सबको हो रहा। बोलो, इसलिए नाथ करत रावण एक जागा, वो सिद्ध भये नहीं मरे अभागा। वो अभागा मरेगा नहीं फिर। इसलिए विभीषण कहता है प्रभु वो जागा कर रहा है और सिद्ध हो गया तो मरना मुश्किल है। इसलिए भगवान ने हनुमान अंगद को भेजा और रावण के यज्ञ का विध्वंस करा। इसके यज्ञ को विध्वंस करके आओ। हनुमान जी गए, रावण मानता नहीं है, 1 लात लगाई फिर भी नहीं मानता। फिर हनुमान जी उसकी पत्नी मंदोदरी को लेकर वो उसके सामने पटक, तब उठ बैठा, यज्ञ विध्वंस हो गया। और एक यज्ञ उसका बेटा मेघनाथ करता, वो भी अपावन यज्ञ कर रहा है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं मेघनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है, उसका भी राम ने हनुमान और अंगद को भेज करके यज्ञ का विध्वंस करा दिया। लेकिन एक यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ गुरुदेव वशिष्ठ ने कराया। और क्या? भगत सहित मुनि आहुत दीन, प्रगटे अग्नि चरु करलीन।
भक्ति के सहित आहुतियां दी हैं। आज साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए, जैसे कल अग्निदेव तुम्हारे यज्ञ में प्रकट हुए थे। अग्निदेव कल प्रकट हुए थे, ऐसे अग्निदेव यज्ञ में प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। और क्या कहा, ए बांट देव नृप बजाई, जथा जोग जई भाग बनाई। जाओ राजन, इस हव को बांट दो, प्रसाद को बांट दो और बेटे हो जाएंगे। महाराज ले गए। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। मंदिर में सब राजई रानी, सुवासील तेज की खानी। वे अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा गर्भ में आ गया। कोई कहता भगवान गर्भ में भी आता है, क्या गर्भ में भगवान नहीं है? उड़िया बाबा से पूछा, उड़िया बाबा बड़े सिद्ध बाबा थे वृंदावन में। कहा बाबा ये पूछ रहा है कि माँ के गर्भ में भी भगवान आता है। उड़िया बाबा ने कहा क्या माँ के गर्भ में भगवान नहीं है? और तुम्हें पता नहीं है, महाभारत काल में जिस समय परीक्षित को मारने के लिए उत्तरा के गर्भ में जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान समझ गए कि ये पांडवों का अंश परीक्षित अब नहीं बचेगा। क्यों? ब्रह्मास्त्र चला दिया इसने, अश्वत्थामा ने, और ब्रह्मास्त्र चलाया। इसलिए परमात्मा ने परीक्षित को बचाने के लिए आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश, पहुंच गए भगवान और बचा लिया, परीक्षित को बचा लिया। जब परीक्षित निकले तो बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। किसी ने कहा क्या परीक्षित जिंदा नहीं है? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा जिसके दरवाजे पर परमात्मा बैठा है, बोलो कन्हैया बैठा है, उसका बेटा। कन्हैया गए और कन्हैया ने जैसे हाथ लगाया परीक्षित बोलने लगे। और परीक्षित को भगवान का दर्शन गर्भ में ही हो गया। ये वो भारतीय सनातन धर्म है जहां परमात्मा का दर्शन माँ के गर्भ में ही जीव को हो जाता है। इसलिए जीव कहता है कहां कहां कहां, क्यों बोलता है? भगवान का दर्शन करके आया है, पृथ्वी पर आया है, इसलिए बोलता मेरा प्रभु कहां चला गया, कहां चला गया। आज चतुर्भुज रूप में परमात्मा कौशल्या के सामने प्रकट हो गए और बाबा जी ने गाया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या तेकारी। हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। आकाश से फूल बरस रहे हैं, सारी अयोध्या में सरजू में कल कल की आवाज है। 33 कोट देवता आज देवलोक छोड़ करके मृतलोक अयोध्या में आ गए। 33 कोट देवता आज परमात्मा का दर्शन करने के लिए अयोध्या में पधारे हैं। जय जयकार हो रहा है। पुराने बनता करुणा सुख सागर सब गुनियागर। जय गावै सुच संता, जो अमित लागी जन अनुरागी। प्रगट भयो सिर करता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम पृथ्वी कहे, मम उर शोभासी जय उपहासी। सुनत धीरे मत उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चलते बहुत विधि चल, कहे कथा
सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा की स्वलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोगन ठाना होए बालक सुरभूपा यह चरित गावे हरि पद पावे तेना परै भवकूपा हरि पद पावे तेना परै भवकूपा सुर संत रमहीन मनुज अवतार दीक्षान निमित तनु श्री माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जुगी जय हो अयोध्या राम जी लला जुगी जय वृंदावन के श्रीमला जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान की जय गुसाई तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय जयकार हुआ है, परमात्मा का अवतार हुआ है, सारी दुनिया आनंदित तो हो गई है। देखो जब चतुर्भुज रूप में परमात्मा प्रकट हुआ तो कौशल्या ने कहा मुझे चतुर्भुज रूप नहीं चाहिए, चार भुजा लेकर चले आए। ये माताएं जानती है जब किसी बेटा के 5 की जगह 6 उंगली हो जाए तो माताएं कहती बेटा तो हुआ छंगा, हुआ छंगा। सारी जिंदगी भर उसका नाम ही रख देती छंगा। और तुम तो बड़े बड़े छंगा, 2 के 4 आज कौशल्या ने कहा मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, 2 हाथ वाला चाहिए। और इतना बड़ा बेटा कोई मानेगा? कितना बड़ा बेटा कहीं होता है? बेटा तो छोटा सा होता, छोटा सा। इसलिए देखो विचार करो, उस परमात्मा ने तीनों लोगों को बचाया, सांप को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, तीनों लोगों को बनाने वाला कौन है? परमात्मा। लेकिन गजब, जिस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने तीनों लोगों को बनाया और सारे विश्व को बनाया, उस परमात्मा को भारतीय संस्कृति सनातन की मां ने बनाया। बोला मां कौशल्या ने बना दिया छोटे बच्चे। कीजे सुशीला अप्रिय शीला सुख परम अनूपा। छोटे बन जाओ, वो परमात्मा छोटा बन गया। बोलो इतने बड़े परमात्मा को छोटा किसने बनाया? भारत की देवी ने बनाया, गोदी का लाल बना दिया। और फिर रोते नहीं। कौशल्या कहती रो, जो बालक नहीं रोता उसके लिए डॉक्टर बुलाया जाता है। बोरा है क्या? क्यों नहीं रोता? तुम रो नहीं रहे। परमात्मा ने कहा मुझे रोना आता ही नहीं, मैं कभी नहीं रोया। रोता तो जीव है, परमात्मा काहे को रोएगा? बोलो। कौशल्या कहती तुम रो, मृतलोक में आए हो, रोना पड़ेगा। परमात्मा रोने लगा। बाबा कहते रोदन ठाना, रोते ही चला जा रहा है। कौशल्या कहती है ऐसे मत रो, फिर रुक रुक के रो, रुक रुक के रोने लगे। बोलो संसार को बनाने वाले को भी हमारी माताएं, हमारी भारत की माँ, भारत की देवी, इसलिए तो भारत की माँ देवी है। देवी इनका विवाह हुआ तुरंत देवी, कमला देवी, विमला देवी, सात देवी। कभी तुम देवता बन पाए? कभी नहीं। और ये देवी बन जाती, इसलिए देवी हैं महान श्रेष्ठ। कौशल्या की गोद में राम का प्राकट हुआ। अब श्री महाराज जी आ रहे हैं,
शंकराचार्य जी इसलिए कीर्तन करते हैं और फिर वाणी को बिरिया जरा मेरा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम मेरा सीता राम मेरा राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम मेरा सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम मेरा सीता राम हरि बोलो राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सभी लोग राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो यज्ञ भगवान की जय हो शंकराचार्य भगवान की जय हो ओम